हेलो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज 10.3। गाइस एक्सरसाइज 10.3 में ना हमारे तीन चार कंसेप्ट्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले ना हम उन तीन चार कंसेप्ट्स को सीख लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 में हमारा क्या होगा, हमें ना कोई लाइन गिवन होगी, जैसे मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेता हूँ। हमें ना कोई लाइन गिवन होगी, उसकी ना जनरल इक्वेशन दी होगी। जैसे हमारी ये कोई लाइन है और इसकी ना हमें जनरल इक्वेशन दी होगी। जनरल इक्वेशन याद करो, कैसे लिखते थे हम जनरल इक्वेशन किसी भी लाइन की? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये चीज तो मैंने आपको क्लास 10 से कितनी बार बता रखी है। कोई भी लाइन हो ना, कोई भी लाइन, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे जैसे मर्जी हो, किसी भी लाइन की हम जनरल इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सही है, ए की जगह कुछ कुछ वैल्यू होगी, बी की जगह कुछ वैल्यू होगी, सी की जगह कुछ वैल्यू होगी। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। ये मेरी जनरल इक्वेशन है। जो भी इस फॉर्म में लिखी होगी ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सही है, तो ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन। इस एक्सरसाइज में क्या होगा, हमें किसी भी लाइन की ना जनरल इक्वेशन दी होगी, जनरल इक्वेशन। और हमें क्वेश्चंस में क्या कहेंगे, हमें क्वेश्चंस में कहेंगे इस जनरल इक्वेशन को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक एक चीज समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी बस थोड़ा जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, वो साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहो। हमें क्या गिवन होगा, जनरल इक्वेशन गिवन होगी और हमें बोलेंगे इस जनरल इक्वेशन को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। सब कुछ बताऊंगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। वैसे मैंने एक्सरसाइज 10.2 की स्टार्टिंग में जो मैंने बेसिक वाली वीडियो बताई थी ना, एक्सरसाइज 10.2 की स्टार्टिंग में, उसमें मैंने सारी फॉर्म्स बताई थी आपको, वहां से भी पढ़ सकते हो अच्छे से। हमें क्या बोलेंगे, इक्वेशन ये दी हुई है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। और हमें ये भी बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को, इस जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। या हमें ये भी बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल फॉर्म में। तो अब इन तीनों के बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए और एक्सरसाइज 10.3 करने में आपको थोड़ी इजी हो जाए, मतलब वो। ओके, सबसे पहले देखते हैं इंटरसेप्ट कंसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता था, याद करो। हमें क्या होता था, एक लाइन गिवन होती थी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमें मान लो जैसे ऐसे कोई लाइन गिवन है, हमें ना इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन होता है। एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, ये वाली चीज यहां से लेके इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक, ये वाली जो है ना लेंथ गिवन होती है। जैसे ये हमें ए गिवन है, ऐसे ही हमें वाई इंटरसेप्ट गिवन है। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, यहां से लेके पूरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक की लेंथ। ये जैसे मान लो हमें बी गिवन है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखते थे, याद कर लो। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, एक्स बाय ए। हमने एक्सरसाइज 10.2 में वाली कितनी बार किया, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ये देखो, ये होती थी ना, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 में मैंने आपको तीनों याद करवाई थी अच्छे से। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम ये जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन यही आएंगे, हमें जनरल फॉर्म दी होगी, जनरल इक्वेशन दी होगी, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ साथ साथ। जैसे मान लो हमें कोई इक्वेशन गिवन है, कोई भी इक्वेशन मान लो, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। जैसे मान लो ये हमें जनरल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन गिवन है और हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं इस इक्वेशन को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो हमें। अब सबसे पहले मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म समझ पढ़ते ही क्या दिमाग में आएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। मतलब हमें इस इक्वेशन को किसी तरह इस चीज में कन्वर्ट करना है। अब देखो कैसे करेंगे, हल्का सा दिमाग लगाना है। मैंने देखा इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड देखो, मतलब इज इक्वल टू के इस साइड मैंने देखा एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, मतलब दो टर्म्स हैं, एक एक्स वाली टर्म और एक वाई वाली टर्म। और तो कोई टर्म नहीं है ना इज इक्वल टू के इधर, एक एक्स वाली पूरी टर्म है और एक वाई वाली पूरी टर्म है, दो ही दो टर्म है। तो हमें इज इक्वल टू के इधर बस दो ही टर्म चाहिए, एक एक्स वाली टर्म और एक वाई वाली टर्म। जो ये वाली है इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 बन गया। सही है। अब मैंने देखा इज इक्वल टू में इधर 1 होता है हमेशा, मेरे को ये वाली फॉर्म बनानी है ना इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इससे मिलाते हुए चलना है इस इक्वेशन को। मैंने देखा इसके इसमें इज इक्वल टू 1 होता है इधर, तो इधर मुझे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 6 को नीचे यहाँ डिवाइड करा देता हूँ, तो यहाँ 1 बच जाएगा। सही है ना, तो इस 6 को नीचे मैं ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये कुछ कुछ इस इक्वेशन जैसी लग रही है ये। तो मैंने देखा
अब इस 6 को इसके डिवाइड में लिख देता हूँ तो क्या आ जाएगा 2x/6 आ जाएगा। देन इस 6 को इसके भी डिवाइड में लिख सकता हूँ 3y/6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो अब इसको इससे काट दूंगा, देखो 2 3 जा 3 2 जा, तो मेरा आंसर क्या आ गया x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। तो मेरी देखो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं आ गई है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 आ गया ये, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। समझे? इस वाली इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहते हैं? ये भी ना हर चीज को ना दिमाग से सोचा करो। इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को ना देखते ही बिना दिमाग लगाए हमें पता लग जाता है, बिना दिमाग लगाए पता लग जाता है हमें कि इंटरसेप्ट्स क्या है। देखो जो x के नीचे है वो x का इंटरसेप्ट है, जो y के नीचे है वो y का इंटरसेप्ट है b। तो इसको देखते ही हमें पता लग जाता है कि x का इंटरसेप्ट ये है और y का इंटरसेप्ट भी ये है। जैसे देखो मैंने इस इक्वेशन से पता लगा दिया x का इंटरसेप्ट 3 है और y का इंटरसेप्ट 2 है, इसलिए हम इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। अब सेकंड वाली पे आते हैं। सेकंड वाली फॉर्म क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अब इसमें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी करेंगे, हमें जनरल इक्वेशन गिवन होगी और हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या, सबसे पहले वो सीखते हैं। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का नाम पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या आता है, एक हमें स्लोप गिवन होगा और एक इंटरसेप्ट गिवन होगा। देखो जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये हमारी कोई लाइन जा रही है, हमें क्या गिवन होगा, इस लाइन का एक स्लोप गिवन होगा। जैसे इसका स्लोप इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, जैसे मैं स्लोप इज इक्वल टू m मान लेता हूँ। एक इसका स्लोप गिवन होगा और कोई भी एक इंटरसेप्ट गिवन होगा, चाहे चाहे हमें x इंटरसेप्ट भी दे सकते हैं और हमें y इंटरसेप्ट भी दे सकते हैं। अभी एक सेकंड के लिए मान लो कि हमें सिर्फ ये y वाला इंटरसेप्ट ही दिया हुआ है। जैसे इसको मैं मान लेता हूँ b मान लेता हूँ, मान कुछ भी सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, b मान लो, c मान लो, d मान लो, कुछ भी मान लो। अब हमें ये इंटरसेप्ट गिवन है। अब आपको एक चीज याद होगा गैस, गॉडफादर फॉर्मूला। गॉडफादर फॉर्मूला से हमारा क्या होता था, किसी भी लाइन की हम इक्वेशन निकाल लेते थे ना, बस हमें क्या चाहिए होता था, एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता था। एक्सरसाइज 10.2 में याद करो, हमें सिर्फ और सिर्फ एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता था। पासिंग पॉइंट क्या होता था, x1 y1, और एक हमें स्लोप चाहिए होता था। तो हम किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इधर हमें स्लोप इज इक्वल टू m गिवन है तो हम निकाल देंगे। गॉडफादर फॉर्मूला यूज करो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इस वाली इक्वेशन के लिए हमें एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है। और पासिंग पॉइंट कहाँ से लाएंगे हम, हमें पासिंग पॉइंट एक तरह से ध्यान से देखो तो गिवन है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो क्या होगा, 0,b तो होगा, क्योंकि ये वाली लेंथ हमें b गिवन है। तो ये वाला पॉइंट 0,b नहीं हो जाएगा, 0,b। तो ये वाला पासिंग पॉइंट भी हमें गिवन है, स्लोप भी गिवन है। तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। क्या आ जाएगी इस लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1 क्या है हमारा b इज इक्वल टू m की जगह तो m ही रखेंगे क्योंकि स्लोप हमें m ही गिवन है। तो m x माइनस x1 क्या है 0। तो हमारी इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस b इज इक्वल टू mx। इसको हम ऐसे लिख देंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस b। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा है, आपने इसको ऐसे क्यों नहीं किया। कई बच्चे कहेंगे सर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, mx माइनस वाई इधर ले गए प्लस b और इज इक्वल टू इधर 0 बच गया, इज इक्वल टू 0 को मैं इधर लिख देता हूँ। कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे भी लिख सकते थे, सर आप लिख हम सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। पर जनरली हम क्या करते हैं, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ना उसको ऐसे ही लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, इसी फॉर्म में लिखते हैं। जनरली लिख ऐसे भी सकते हैं नीचे वाली फॉर्म में, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर जनरली मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, जनरली हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब इस वाली इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ध्यान से देखो, हमें बिना दिमाग लगाए ना इस इक्वेशन को देखते ही हमें स्लोप पता लग रहा है और इंटरसेप्ट भी पता लग रहा है। देखो स्लोप क्या है, जो x के साथ होगा ना वो स्लोप होगा। इस वाली इक्वेशन में जो x के साथ होगा वो स्लोप होगा। हमें ऐसे कुछ लिखा होगा, जब भी हमारे को क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होगी ना तो ऐसे गिवन होगी, देखो y इज इक्वल टू 5x प्लस 7 ऐसे गिवन होगी। तो इस इक्वेशन को आपको देखते ही ना साफ साफ पता लग जाएगा कि स्लोप क्या है। स्लोप क्या है, जो x के साथ है वो स्लोप है। स्लोप m इज इक्वल टू 5 है और जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट जो ये b वाला पार्ट है b इज इक्वल टू 7 गिवन है। इक्वेशन को देखते ही आपको पता लग गया ना, इसलिए हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, हमें y इंटरसेप्ट गिवन था, y इंटरसेप्ट में तो ये वाली इक्वेशन होगी। अब मान लो अगर हमें x इंटरसेप्ट दिया होता, ये वाला इंटरसेप्ट दिया होता यहां से लेके यहां तक वाला, मान लो अगर हमें ये वाला इंटरसेप्ट दिया होता और स्लोप दिया होता, समझो ऐसे समझो, देखो अब हमें इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू m, और हमें क्या गिवन है, ये वाला इंटरसेप्ट गिवन है। इस इंटरसेप्ट को जैसे मैं a मान लेता हूं, तो अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी,
ये भी निकाल देंगे हम, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यही होगी ना। अब x1 y1 क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला पासिंग पॉइंट बन जाएगा, ये वाला इस पॉइंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a,0, तो ये मेरा x1 y1 हो गया। y माइनस वाई वन क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू m, स्लोप हमें m गिवन है तो m ही रख देंगे यहाँ पे, x माइनस एक्स वन क्या है हमारा a। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए। अब आपको सीखने को क्या मिला इस चीज से, अभी बताता हूँ। देखो जब भी हमें किसी भी लाइन का y इंटरसेप्ट गिवन होगा, ठीक है, किसी भी लाइन का y इंटरसेप्ट गिवन होगा, मतलब b गिवन है हमें, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। जब हमें x इंटरसेप्ट गिवन होगा, ये गिवन है ना a, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी ये, इसमें क्या गिवन है हमें, x इंटरसेप्ट गिवन है, इसमें क्या गिवन है हमें, y इंटरसेप्ट गिवन है। अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, 99% ऑफ टाइम्स हमें यही यूज करनी होती है, इसी इक्वेशन को याद रखना बस आप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। 99.9% ऑफ टाइम्स क्वेश्चन इसी पे ही आता है, इसके चांसेस बिल्कुल 0.001, मतलब बहुत कम है। फिर भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, एक एक चीज समझ आनी चाहिए, इसलिए कंसेप्ट में ना मैं एक एक चीज समझाते हुए चलता हूँ ताकि आप आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, जब हमें जनरल इक्वेशन गिवन होगी इस ऐसी कुछ फॉर्म में, और हमें बोलेंगे कि इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालो। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्वेश्चन होगा इसका भी, साथ साथ ना मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराते हुए चला रहा हूँ। जैसे देखो हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी, जैसे यही मान लो 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमें जनरल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जनरल इक्वेशन गिवन है। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इस वाली इक्वेशन को आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे, सही है। अब मैं इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में बस हल्का सा दिमाग लगेगा। जो मैं गाइस आपको कंसेप्ट्स बताता हूँ ना, अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हो ना, बिल्कुल अच्छे से, तो 70 to 80% क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। इन कंसेप्ट को अच्छे से समझा करो, अगर एक बार समझना है तो दोबारा से वीडियो देखा करो, पर इनको जरूर अच्छे से समझ लिया करो, सही है। तो देखो अब ये हमारी जो जनरल इक्वेशन थी, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने देखा लेफ्ट साइड में सिर्फ मेरा y वाला आइटम है, y वाली टर्म है ना, तो अभी लेफ्ट साइड में सिर्फ y वाली टर्म रखता हूँ, बाकी सबको इधर भेज देता हूँ। 3y वाली टर्म मैंने अभी इधर रखी है ऐसी की ऐसी, और बाकी सबको इधर भेज दिया। 2x इधर जाके -2x हो जाएगा, -6 इधर जाके +6 हो जाएगा, सही है। अब मुझे चाहिए क्या, सिर्फ y चाहिए ना इधर, तो y इज इक्वल टू ऐसे रखूंगा और 3 को नीचे भेज दूंगा, -2x प्लस 6/3। तो ये 3 क्या हो जाएगा, इसके भी अपॉन में आ जाएगा, इसके भी अपॉन में आ जाएगा, तो -2x/3 बन जाएगा ये, और 6 के भी अपॉन में आ जाएगा, 6/3 बन जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू -2/3x प्लस ये 6/3 कट जाएगा, 3 2 जा, तो कितना आ गया +2 हमारे। तो देखो इस फॉर्म में बन गई ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ये हमारा m हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी हमारा b हो गया। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। अब गैस कई कई बच्चे कहेंगे सर हमारी बुक में ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बुक वालों ने क्या किया होता है, जिसको मैंने यहाँ पे b लिया है ना, जिस चीज को मैंने यहाँ पे b लिया है, बुक वालों ने c लिया हुआ। d भी ले सकते हो, e भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, हमारी मर्जी, सही है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी आ गया हमारा, इसी फॉर्म में आ गया ना, दैट्स इट। ऐसे करने हैं स्लोप इंटरसेप्ट के क्वेश्चन। अब तीसरा क्या आता है हमारा, नॉर्मल फॉर्म। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, जनरल इक्वेशन गिवन होगी और हमें बोलेंगे कि नॉर्मल फॉर्म में बना दो। नॉर्मल फॉर्म क्या थी हमारी, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इस जनरल इक्वेशन को। ऐसे जनरल इक्वेशन हमें कोई गिवन होगी, जैसे ये गिवन है हमें जनरल इक्वेशन, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहेंगे। इसका एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चन में आपको अच्छे से जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी ना तभी कराऊंगा। अभी के लिए बस ऐसे समझो कि कोई जनरल इक्वेशन है, उसको जब हमने कन्वर्ट करना होता है ना नॉर्मल फॉर्म में, तो हमने इस फॉर्म में लाना होता है। बस अभी के लिए इतना समझ लो, सही है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं अपने, बहुत इजी इजी कंसेप्ट्स हैं। यहाँ पे लिख दो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। समझाता हूँ, टेंशन मत लेना किसी भी चीज की। देखो
इस कंसेप्ट में हमारा क्या है, हमें ना जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं पहले। हमें ना कोई एक लाइन गिवन होगी, जैसे मैंने मान लिया ये कोई लाइन है ऐसे करके, इस लाइन की ना हमें इक्वेशन गिवन होगी। इक्वेशन जैसे मैंने मान ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक तो हमें लाइन गिवन होएगी, और कोई भी ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कहीं भी यहाँ प्लेन में कोई एक पॉइंट गिवन होगा। मैंने जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, कहीं भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, इसको मैंने दे दिया कोऑर्डिनेट दे दिया इसको x1 कोमा y1, सही है, इसको नाम दे दो p। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, मेरे को एक लाइन गिवन होगी, उसकी इक्वेशन गिवन होगी, और एक पॉइंट गिवन होगा। हमें क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में बोलेंगे इस पॉइंट से लेके इस लाइन का डिस्टेंस निकाल के दिखा दो हमें। क्वेश्चन में ये बोलेंगे इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस। अब कई बच्चे कहेंगे सर एक डिस्टेंस तो ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन से इस पॉइंट तक का। कई बच्चे कहेंगे सर इस लाइन से इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ये भी हो सकता है। कई बच्चे कहेंगे सर ये भी हो सकता है। कई बच्चे कहेंगे सर ये भी हो सकता है। बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, पर हमें निकालना क्या होता है, हमेशा हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है, सबसे छोटे वाला। सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, यहाँ से लेके यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डलेगा ना, जो परपेंडिकुलर डलेगा पॉइंट से लाइन पे जो परपेंडिकुलर डलेगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमेशा हमारा। तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमें निकालना होता है, उसको नाम दे देते हैं जैसे हम डी। सही है, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालने के लिए कहेंगे क्वेश्चंस में। इस डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मॉडुलस। देखो समझाता हूँ, टेंशन मत लेना किसी भी चीज की। हमें क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। हमें इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, उसका फॉर्मूला है ये ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक सेकंड के लिए ना, एक सेकंड के लिए आप यहाँ पे भूल जाओ कि मॉडुलस लिखा भी हुआ है। एक सेकंड के लिए भूल जाओ यहाँ पे मॉडुलस नहीं है। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि मॉडुलस क्यों लगाते हैं, टेंशन मत लेना। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे मॉडुलस क्यों लिखा हुआ है, पर अभी एक सेकंड के लिए बस आप भूल जाओ कि यहाँ पे मॉडुलस लिखा हुआ है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ऐसे ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। डिस्टेंस के फॉर्मूले में हमें चाहिए क्या क्या, किस किस चीज की वैल्यू चाहिए। एक हमें ए की वैल्यू चाहिए, x1 चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, y1 चाहिए, और c चाहिए, और क्या चाहिए हमें, a और b चाहिए यहाँ पे बस। तो ये सारी वैल्यूज आएंगी कहाँ से, यहीं से तो आएंगी। देखो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, ए एक्स, ए यहाँ से ए यहाँ पे उठा लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे जो b गिवन होगा वो यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे जो c गिवन होगा वो यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे भी ए और बी डल जाएगा हमारा। और x1 y1 कहाँ से आएगा, जो हमारा पॉइंट है वो x1 y1 होगा। यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे और आंसर निकाल देंगे। मैंने मान लिया कि आपको अभी भी समझ नहीं आएगा, मैंने ऐसे सोच लिया कि अभी भी आपको समझ नहीं आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा, उससे समझ आ जाएगा, प्रैक्टिकल पूरा एग्जांपल होगा। जैसे ये कोई हमें पॉइंट दिया हुआ 2,5, 2,5 नहीं 1,1, कुछ भी मान सकते हो। 1,1 थोड़ा इजी हो जाएगा तो 1,1 ले लेता हूँ मैं। और एक हमें लाइन गिवन है ये, इस लाइन की इक्वेशन मान लो जैसे गिवन है 12x प्लस 5y प्लस यहाँ पे कुछ भी मान लो 3 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, और हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस डी। मैंने आपको क्या कहा है, एक सेकंड के लिए अभी बस, मतलब 5-10 सेकंड के लिए अभी भूल जाओ यहाँ पे मॉडुलस लिखा भी हुआ है। मॉडुलस का मैं अभी आपको सिग्निफिकेंस बाद में बताऊंगा। तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू डालो। ए की वैल्यू क्या है, जो एक्स के आ गया वो ए है। हमारी इक्वेशन ऐसी तो थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये चीज तो हमारी ए होगी, ये जो चीज है हमारी ये बी होगी, और ये जो चीज है हमारी सी होगी। यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल दो, क्या आ जाएगा, ए की जगह 12 डाल दूंगा मैं, देन मल्टीप्लाई x1 क्या हो जाएगा, ये हमारा 1,1, ये x1 y1 है। सही है, तो देखो करो इसको, 12 इंटू में x1 क्या है 1, प्लस बी की वैल्यू क्या है 5, इंटू में y1 क्या है हमारा 1 ही है, प्लस सी क्या है हमारा 3 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस जाएगा, इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा हमारा, देखो डी इक्वल टू कितना आ गया, 12 प्लस 5 प्लस 3, 12 प्लस 5 15, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 3 20। कभी कभार ना प्लस माइनस में भी गलती हो जाती है। 20 अपॉन में अंडर रूट क्या है यहाँ पे, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, ये आ जाएगा 169। 20 अपॉन में
अंडर रूट 169, 169 अंडर रूट क्या होता है 13 होता है, तो 20/13 हमारा आंसर आ गया। d इज इक्वल टू 20/13। अब देखो इतना तो सबको समझ आ गया कि हमारा ऐसे सॉल्व होता है। अब मैंने आपको मॉडुलस का चक्कर बताना था कि मॉडुलस का सिग्निफिकेंस क्या होता है। मॉडुलस हम इसलिए लगाते हैं कि जो ये हमारा डी आ रहा है ना, ये डी क्या है, हमारा डिस्टेंस है। कभी भी डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सही है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको पॉजिटिव, जो हमारा आंसर आ रहा है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम मॉडुलस लगाते हैं। आप चाहो तो यहाँ से मॉडुलस हटा भी सकते हो। कैसे है देखो, अगर हम यहाँ से मॉडुलस अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो हमारा डी नेगेटिव भी आ सकता है। डी जैसे मान लो डी इज इक्वल टू -20/13 आ गया, तो हम क्या करेंगे, बस इस नेगेटिव साइन को हटा देंगे फाइनल आंसर में, डी इज इक्वल टू 20/13 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। इस मॉडुलस का बस इतना ही काम है कि जो हमारा आंसर आएगा ना, उसको, जो पूरा आंसर आ रहा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। आप चाहो तो इस मॉडुलस को पूरे पे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो पूरा, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट a² प्लस b², और इसके पूरे पे भी मॉडुलस लगा सकते हो। मैंने बस आपको ये बताया कि मॉडुलस का काम क्या है, जो हमारे आंसर आ रहा है ना, इसको पॉजिटिव में बना देना, बस और कोई काम नहीं है। सही है। तो ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का ये फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद कर लेना, एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा हमारा। अब अपने लास्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ये भी बहुत छोटा सा इजी कंसेप्ट है। कंसेप्ट का नाम है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है हमें ना कोई दो पैरेलल लाइंस गिवन होंगी। जैसे कोई भी दो पैरेलल लाइंस ले लो, ये हमने कोई दो पैरेलल लाइंस ले ली। अब पैरेलल लाइंस की इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, वरना आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। पैरेलल लाइन की इक्वेशंस क्या होती है, जैसे मान लो हमें एक कोई लाइन गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। कोई एक लाइन है, वन लाइन। अब हमें क्या कह रहे हैं, इस लाइन की कोई पैरेलल लाइन लिख के दिखाओ। इस लाइन की कोई पैरेलल कोई लाइन हो सकती है ना, उसकी इक्वेशन लिख के दिखाओ, हमें कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी गाइस पैरेलल लाइन होती है ना, उसमें हमेशा याद रख लेना, जो भी पैरेलल लाइन होती है उसमें जो ये पहले दो टर्म्स होती है ना, एक्स वाली पूरी टर्म और ये वाई वाली पूरी टर्म, ये जो पूरी टर्म है ये सेम रहती है। अगर हमने इस लाइन के कोई पैरेलल लाइन लिखनी है ना, तो मुझे ये चीज तो इतनी सेम ही लिखनी पड़ेगी। मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2x प्लस 3y बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे कैसे। बस जो चेंज होएगा ना, ये सी वाला पार्ट चेंज होएगा। जैसे जो हमारा होता है ना, ये जैसे हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो जो ये हमारा सी वाला पार्ट होता है ना, बस यही चेंज होएगा। इसको चेंज कर दो, कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया प्लस का 10 लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइंस हुई। पैरेलल लाइंस में, पैरेलल लाइंस की सिग्निफिकेंस क्या है, देखते ही पता लग जाता है। जिसकी ये जो पहली दो टर्म सेम होती है ना, वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। अब जैसे मान लो मैंने एक और लाइन ले ली, जैसे मान लो मैंने ले ली 2x प्लस 3y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। बताओ ये लाइन इन दोनों लाइंस के पैरेलल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये इसकी पहली दो टर्म्स देखो बिल्कुल सेम है इस इन दोनों के जैसे। इधर भी 2x प्लस 3y है, इधर भी 2x प्लस 3y है। बस मैंने क्या कहा, चेंज क्या होना चाहिए, सी वाला पार्ट चेंज होना चाहिए। तो सी वाला पार्ट चेंज है, 30 है, तो ये भी लाइन पैरेलल होगी। अब एक एग्जांपल देखो, मैंने दिया, जैसे मैंने मान लिया 4x प्लस 6y प्लस 60 इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या ये लाइन इन तीनों लाइंस के पैरेलल है, इस लाइन के या इस लाइन के या इस लाइन के, तीनों लाइंस के पैरेलल है? बताओ ये वाली लाइन। बच्चे कहेंगे सर कहाँ पैरेलल है, इसमें तो सर यहाँ पे 2x प्लस 3y है, यहाँ पे तो 4x प्लस 6y है, ये तो लाइन पैरेलल है ही नहीं। पर मैं कहूँगा पैरेलल है। मैं कैसे कह रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, मैंने हल्का सा दिमाग में सोच लिया। मैंने कहा अगर इन पूरी लाइन में से मैं 2 कॉमन ले लूँ, मैंने अगर 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 2x प्लस 3y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, यही तो बचा। तो इस 2 को मैं यहाँ नीचे ले जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, 0/2 बन जाएगा। तो 0/2 क्या होता है, 0। तुम्हारी लाइन की क्वेश्चन यही तो बन गई, 2x प्लस 3y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली लाइन जो है इन दोनों लाइन के पैरेलल है। और इस लाइन के पैरेलल क्यों नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने गलती से ये वाली क्वेश्चन ले ली, ये वाली लेनी नहीं थी। जैसे अभी के लिए समझो ये 80 है, ठीक है, यहाँ पे समझो 80 है, 80 था, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 40 बचा। इसका भी मैं अभी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाना बस।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। तो जो ये वाली लाइन आई है ना 2x प्लस 3y प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन इन तीनों लाइन के पैरेलल है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया पहली दोनों टर्म सेम पूरी, और जो लास्ट वाला है ना वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, तो ये चारों लाइंस पैरेलल है। अब देखो अगर मान लो मुझे जैसे कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, और मुझे कह रहे हैं इसकी कोई पैरेलल लाइन बताओ क्या होगी। कई बच्चे ऐसे कर देंगे 2x प्लस 3y ऐसे कैसे लिखा और ये प्लस 20 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये पैरेलल है, मैं कहूँगा नहीं पैरेलल। क्यों पैरेलल नहीं है? क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन सेम लाइन है, सेम लाइन है, ये पैरेलल लाइन नहीं है। अब बच्चे कहेंगे सर ये और ये तो सेम ही है ना, तो पैरेलल होनी चाहिए ना, पर पैरेलल नहीं है क्योंकि ये ना पूरी लाइन ही सेम है। मैंने आपको क्या बताया, जो सी वाला पार्ट है, जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो सी वाला पार्ट है ना ये चेंज होना चाहिए पूरा, ये पूरा सी वाला पार्ट चेंज होना चाहिए, तब लाइन पैरेलल होगी। ये जो लाइन है ना सेम लाइन है, ये भी 2x प्लस 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 है, ये भी 2x प्लस 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 है, तो ये तो सेम लाइन हुई ना, ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल होने के लिए हमारे को ये चेंज होना पड़ेगा हल्का सा, 2x प्लस 3y प्लस 21 भी होता ना इज इक्वल टू 0, तो भी ये पैरेलल लाइन है। समझ गए? तो बस ये पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है। अब हमें क्या कहेंगे क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में कहेंगे दो पैरेलल लाइन गिवन देंगे हमें, और हमें कहेंगे इसके बीच का डिस्टेंस बताओ। अब इसके बीच के बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब आप ध्यान से देखोगे तो सारे सारे जो ये डिस्टेंस है सेम ही तो है, लाइन जब पैरेलल है तो सारे डिस्टेंस सेम ही तो होंगे। तो कोई भी मान लो जो आपका मन करे, मैं यहाँ पे बीच में कहीं ले लेता हूँ। तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमें ये निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डी निकालना है। इस डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू, जैसे देखो ये जो हमें दो पैरेलल लाइन गिवन है ना, इनकी इक्वेशन भी गिवन होंगी। इनकी इक्वेशन क्या गिवन होंगी, जैसे मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन ये गिवन है। और इस वाली लाइन, ये जो लाइन है ना, इसकी भी इक्वेशन गिवन होगी ए एक्स प्लस बी। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इनके जो पहले दो टर्म्स है सेम होंगी, मैंने आपको बताया। ए एक्स प्लस बी वाई ये तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे सी है, जैसे यहाँ पे C1 है ना, तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, या C3 कुछ भी लिख दो, ये C अलग होना चाहिए बस, इज इक्वल टू 0। अब ये दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है, एक ये वाली इक्वेशन गिवन है और एक ये वाली इक्वेशन गिवन है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही है। और यहाँ पे मॉडुलस लगा देते हैं। मॉडुलस मैंने आपको बताया, मॉडुलस बस इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा पूरा आंसर आ रहा है ना पॉजिटिव में है, बस, और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे मॉडुलस का। ये फॉर्मूला को याद कर रख लेना, एक्सरसाइज में काम आएगा हमारे। देखो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी हल्का सा करा देता हूँ। जैसे देखो मान लो मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, दो पैरेलल लाइन है, सही है। एक की इक्वेशन मुझे मान लो दी हुई है, मैं जैसे मान लेता हूँ 12x प्लस 5y प्लस कुछ भी मान लो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमें ये गिवन है और एक इक्वेशन हमें ये गिवन है 12x प्लस 5y, तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस यहाँ पे जो हमारा c वाला पार्ट है वो चेंज होएगा बस। तो मैंने जैसे यहाँ पे मान लिया कुछ भी मान लो, जैसे मैंने 12 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, इज इक्वल टू 0। हमें दो इक्वेशन ये गिवन है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ऐसे गिवन होगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू, मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया ना आपको, बस ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। C1 माइनस C2, अब किसी को भी C1 ले सकते हो, चाहे आप इसको C1 ले लो चाहे इसको C2 ले लो, आंसर सेम ही आएगा, जो आपकी मर्जी है उसको ले लो। जैसे मैं इसको मैं C2 ले रहा हूँ, जैसे इसको C1 ले रहा हूँ, इसको C2 ले रहा हूँ, किसी को कुछ भी ले लो। C1 माइनस C2 करेंगे तो 12 माइनस 6 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे मॉडुलस लगाना है, मॉडुलस लगा दो। मॉडुलस का मैंने आपको बताया कि यही काम है, बस पूरे आंसर को पॉजिटिव कर देना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 अपॉन में ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 ये आ जाएगा अंडर रूट 169, अंडर रूट 169 होता है हमारा 13, तो 6/13 मेरा आंसर आ गया, डी इज इक्वल टू 6/13। अब देखो अगर मैं इसको, जैसे मैंने अभी क्या किया है, अभी मैंने इसको C2 लिया था, अगर मैं इसको C1 लेता और इसको C2 लेता तो मेरा क्या आता, तो भी सेम आता। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 करना, C1 मैंने 6 लिया है अभी, और C2 क्या मेरा 12 अपॉन में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में 169 आ जाएगा। 169 क्या होता है, 13 होता है। तो 6 माइनस 12 क्या आ गया हमारा, -6 अपॉन में 13। अब इधर 6/13 आ रहा है, इधर -6/13 आ रहा है, बस यही तो काम है मॉडुलस का। यहाँ पे जो हमने मॉडुलस लगाया हुआ फॉर्मूला में, मॉडुलस का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे तो 6/13 आ गया हमारा।
सही है। अगर आपने फॉर्मूला में मॉडुलस लिखना है नहीं लिखना वो आपकी मर्जी है, बस जो भी फाइनल आंसर आएगा ना उसको पॉजिटिव कर दिया करो। तो ये बस इतना हमारा कंसेप्ट हो गया खत्म। इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।